भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चल रही श्रृंखला भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां। जी हाँ, क्या वो परिस्थितियां बनी, क्या वो घटना घटी, क्या वो रहस्य थे, क्या वो कथा थी कि भगवान कृष्ण की 16,108 शादियां हुई। कहना आसान है, पर 16,108 कोई बहुत छोटा नंबर नहीं होता। तो हम इस श्रृंखला में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की उन 16,108 पत्नियों के पीछे, रानियों के पीछे क्या कथा है। और पहली कथा हमने शुरुआत करी देवी रुक्मणी से, उनकी पहली पट रानी, साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी। तो हमने देखा कि किस प्रकार उनके जो बड़े भाई थे रुक्मी, वो नहीं चाहते थे, जबकि उनके बाकी के चारों भाई, उनके पिता सब चाहते थे कि भगवान कृष्ण से उनका विवाह हो, परंतु उनके वो भाई, उनके बड़े भाई रुक्मी नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण से उनका विवाह। वो चाहते थे शिशुपाल से उनका विवाह हो। और ये सुनकर रुक्मणी जी चिंतित हो गई। उन्होंने ब्राह्मण देवता, जो कि उनके विश्वास पात्र थे, उनको भेजा एक पत्र लिखकर, और वही पत्र हम पिछली बार पढ़ रहे थे। आइए उस पत्र का बाकी का हिस्सा लेते हैं। पहले भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पितांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्राद, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जानी। तक जो पत्र पढ़ा गया उसमें आपने सुना कि किस प्रकार रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की प्रशंसा करी और उन्होंने कारण बताया कि क्यों उन्होंने भगवान कृष्ण को मन ही मन अपने पति के रूप में वर्ण किया। और ये भी उस कैप्सूल में बताया गया कि भगवान कृष्ण भी उनके गुणों पर, और ये तो एक लीला मात्र थी कि पहले से निश्चित था कि लक्ष्मी जी का जन्म यहाँ पर होगा, उनका अवतार यहाँ पर होगा, और पहले से निश्चित था। तो भगवान कृष्ण ने भी उनमें बहुत गुण देखे। तो आइए देखते हैं पत्र में आगे क्या लिखा। और उस दिन जो पत्र पढ़ा गया ब्राह्मण देवता द्वारा, तो हम पत्र में जहाँ पहुँचे थे वो ये था कि दूसरा कोई भी पुरुष उनका स्पर्श न कर सके। और आगे वो लिखती थी कि जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए, और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ डालिए, तहस नहस कर दीजिए। वो जानती थी भगवान कृष्ण की शक्ति को, और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। और ये भी उन्होंने लिखा कि यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतापुर में भीतर के जनाने महलों के पहरे में अंदर रहती हो, और तुम्हारे भाई बंधुओं को बिना पार किए मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं, तो इसका उपाय भी मैं आपको बताए देती हूँ। ये भी उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह से पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, पूरा जुलूस निकलता है, जिसमें विवाहित जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन उमापति, भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्म शुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका ये प्रसाद, आपकी चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका ये प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा ही। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश रोमणे, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है, यही पत्र उन्होंने दिया है, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो आप विचार कर लीजिए, और तुरंत ही आप इसके अनुसार जो भी आपने योजना बनानी है, जो भी आपने एक्शन लेना है, वो तुरंत लीजिए। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने उन ब्राह्मण देवता से ये संदेश सुना, तो अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। आप रुक्मणी को कह देना कि वो चिंता न करे, मैं वहाँ आऊँगा और रुक्मणी को अवश्य लेकर जाऊँगा। तो मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लगन परसों रात्रि की है, मतलब जिस दिन ये बात हो रही थी उससे एक दिन छोड़ के ही है, सारथी को आज्ञा दी,
उनके सारथी का नाम जो लोग नहीं जानते हम बता देते हैं, दारुक था। कि जरा सी भी देर ना करके रथ जोत के लाओ। और दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलवाहक नाम के 4 घोड़े, उसमें 4 घोड़े होते थे, उनके नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलवाहक। और 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। शूर नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी रथ पर सवार हो गए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनर्थ देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। और वहां पर उन्होंने देखा विवाह उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। हर जगह आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। राजा भीष्मक ने पितृ और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया और नियम अनुसार स्वस्ति वाचन भी किया। जो भी रीति रिवाज थे, जो रस्में होती थी विवाह से पहले। रुक्मिणी जी का अद्भुत सौंदर्य था जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण रुक्मिणी जी ने धारण किए हुए थे। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर पर पहुंच गए। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। जो भी बारात का स्वागत करने की रीति रस्में थी वो किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया, जहां बारात ठहराने की व्यवस्था होती है। उस बारात में शाल, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के हजारों मित्र राजा आए हुए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में ये पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ यहाँ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेंगे तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ में लिए हुए थे। और जब बलराम जी को इस बात का पता लग गया कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तो उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े राजा आए हुए थे। तो भाई के प्रेम के कारण वो भी तुरंत हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर वहां के लिए निकल पड़े। आज इस कैप्सूल के लिए इतना ही। आगे क्या होता है, कैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करते हैं, क्या घटनाएं घटती हैं, आपके लिए लेकर अवश्य उपस्थित होंगे। तो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरा भात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। सादर प्रणाम।